हैव सम शेम ग्रो सम बॉल्स। ये जनाब भारत की जानिब से आज दिन भर इंग्लैंड क्रिकेट टीम की तरफ जुमले थ्रो किए जा रहे थे। शुभमन गिल जो अल्ट्रा एग्रेसिव बनकर ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि 2021 वाला जो लॉर्ड्स टेस्ट मैच है, जिस तरह से भारत ने वो मैच जीता था, उसी तरह से भारत यहां पर भी डोमिनेट करेगा। लेकिन जनाब कुदरत को कुछ और मंजूर था। ग्रो सम बॉल्स कहने वाले और इंग्लैंड के ऊपर चीटिंग का इल्जाम लगाने वाले अपने जनाब जो शिकंजा है उसके अंदर फंस गए हैं। और आज जहां भारत की 4 विकेटें गिरी हैं एट द एंड ऑफ द डे, और अब जनाब ये मैच बचाना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि एक वक्त ऐसा था कि भारत इजीली डोमिनेट कर रहा था और लग रहा था कि अगेन लॉर्ड्स टेस्ट मैच जो है वो भारत जीतेगा। लेकिन बेन स्टोक्स, जिन्होंने मुंह से बक बक करने की बजाय जो अपनी गेंदबाजी, जो अपनी कप्तानी है, उसके थ्रू जो प्रेशर भारत के ऊपर डाला और भारत उस प्रेशर के नीचे फंस गया और 4 विकेटें आज दिन के इख्तिताम पर वो गवा गए। और अब जनाब भारतीय मीडिया जो इंग्लैंड के ऑल आउट होने के बाद आसमान के ऊपर बैठा हुआ था, कह रहा था कि जनाब 193 ये तो हमारे बाएं हाथ का खेला है, ये तो देखे हमारी जितनी बैटिंग लाइनअप है ये तो इंग्लैंड को कच्चा चबा जाएगी और हम इजीली ये मैच जीतकर ना सिर्फ लॉर्ड्स टेस्ट मैच को कंसेक्यूटिवली जीतने का रिकॉर्ड कायम करेंगे, बल्कि हम एक स्टेटमेंट जारी करेंगे और फिर इस स्टेटमेंट की वजह से अगले 2 टेस्ट मैचेस जो हैं उसमें इंग्लैंड हमारे मुकाबले पर खड़ी नहीं हो सकेगी। वो भारतीय मीडिया, वो जोकर्स का ग्रुप जनाब मातम करने के ऊपर मजबूर हो गया। सो ऑल इन ऑल आज दिन के इख्तिताम पर हुआ क्या है, वो बात जिसको लेकर जॉक रैली को क्रिटिसाइज किया गया और चीटिंग का और ग्रो सम बॉल्स का जनाब इंडिकेशन भारत की जानिब से दी गई, एट द एंड ऑफ द डे भारत ने अगेन वही हरकत जनाब की है। सो इसके ऊपर भी मैंने बात करनी है आपके साथ। देन भारतीय मीडिया के कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने आपके सामने रखने हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि जनाब भारतीय मीडिया किस तरह से मातम कर रहा था। इसके अलावा एक स्टोरी है पाकिस्तान क्रिकेट के रिलेटेड, और पाकिस्तान क्रिकेट के 3 बड़े, बाबर, रिजवान, शाहीन, इन तीनों के हवाले से कल तक यह कहा जा रहा था कि यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो करंट मैनेजमेंट है उसके प्लान का हिस्सा नहीं है। लेकिन अब एक खबर आई है जो कि शाहीन शाह अफरीदी के लिए खुशखबरी है और बाबर और रिजवान के लिए परेशान कुन है। इसकी भी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला बटन जो है वो दबा दीजिएगा। और इसके अलावा एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सब लोगों से कि इस वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन जो है वहां पर आपने अपना फीडबैक लाजमी शेयर करना है। मेरे कुछ भारतीय जनाब व्यूवर्स हैं, वो कल तक मुझे ट्रोल कर रहे थे जो कुछ मैं चीजें आपके साथ शेयर कर रहा था, लेकिन अब जनाब आज वो भी मेरे साथ एग्री करेंगे कि जनाब भारत ने ये मैच जो है जो इजीली विन कर सकता था वो प्लेट में रखकर इंग्लैंड जो है उसको दे दिया है। सो डू कमेंट, और अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास क्रिकेटिंग कमेंट नहीं है तो एटलीस्ट ये वीडियो आप किस इलाके, किस शहर या किस मुल्क से देख रहे हैं जनाब आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। और इसके अलावा इंग्लैंड वर्सेस इंडिया तीसरा टेस्ट मैच आपकी नजर में जनाब कौन जीत रहा है ये भी लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेगा। अब आते हैं और सबसे पहले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच पर ही बात करते हैं। पाकिस्तान वाली जो स्टोरी है ना उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। सो जनाब कल जब दिन का इख्तिताम हुआ था तो इंग्लैंड ने 2 रन स्कोर किए थे और 2 रन की लीड जनाब उनको मिली थी क्योंकि फर्स्ट इनिंग के अंदर 387 इंग्लैंड ने स्कोर किए, 387 इंडिया ने स्कोर किए। हालांकि इंडिया लीड लेने की पोजीशन में था लेकिन कमबैक बड़ा जबरदस्त किया जो इंग्लिश बॉलर्स थे उन्होंने एट द एंड ऑफ द डे। और फिर जनाब जॉक रैली जो है वो जसप्रीत बुमराह को जब फेस कर रहे थे और गेंद जो है उनके ग्लव पर लगी तो उन्होंने फिजियो को कॉल कर लिया, वहां पर लड़ाई जो है वो देखने को मिली और भारतीय मीडिया ने कहा कि चीटिंग जो है वो इंग्लैंड की जानिब से जनाब की जा रही है। और आज जब दिन का आगाज हुआ तो इंडिया जनाब शुरू से ही बिल्कुल ऊपर चढ़कर खेल रहा था। सिराज ने बताया कि वो पंजाब पुलिस का डीएसपी है। अब पंजाब पुलिस को जो लोग जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, उनको पता होगा कि डीएसपी का जो रैंक है उसका लेवल क्या होता है। और सिराज बिल्कुल पंप था,
अल्ट्रा एग्रेशन दिखा रहा था। और इसी वजह से भारतीय मीडिया ने जनाब ये लाइन सिराज का जो एग्रेशन है उसके ऊपर लगाई थी कि जनाब वेल डन डीएसपी सिराज, इंग्लैंड की ओवर एक्टिंग खत्म। और फिर जो इंग्लैंड है उन्होंने शायद पिच को दोबारा से असेस किया और कहा कि भाईजान ये 300 वाली विकेट नहीं है, ये 250 वाली भी विकेट नहीं है, यहां पर अगर हम 200 तक पहुंच गए तो हम मैच को बना लेंगे, हम मैच को जीत लेंगे। और फिर करते कराते गिरते पड़ते इंग्लैंड जो है वो 192 रन के ऊपर चला गया। हालांकि अगर वाशिंगटन सुंदर लंच के बाद जो रोड की विकेट ना हासिल करता तो सिचुएशन वहां पर भी डिफरेंट हो सकती थी। इंग्लैंड जो है वो 250 प्लस भी कर सकता था, लेकिन वाशिंगटन सुंदर जो है उन्होंने जनाब जो अपना चक्रव्यूह था, जो अपना स्पिन का वेब था, उसके अंदर इंग्लैंड को फंसाया। और इंग्लैंड के जो दो खतरनाक तरीन बल्लेबाज जो इस टेस्ट मैच को भारत की पहुंच से बिल्कुल दूर कर सकते थे, उन दोनों की विकेटें वाशिंगटन सुंदर जो है उन्होंने हासिल की। उसके बाद जनाब टी हुई और टी के वक्फे के बाद जसप्रीत बुमराह आए और उन्होंने जनाब रवायती बॉलिंग जो है वो करते हुए इंग्लैंड के जो बाकी मांदा बैट्समैन थे उनको घर भेज दिया। और 192 के ऊपर इंग्लैंड ऑल टीम आउट हुई। 193 रन चेस करने के लिए भारत आया और उस वक्त भारतीय मीडिया का गुरूर जनाब किस तरह से आसमान को छू रहा था, जरा ये वीडियो देखिएगा और आपको मजा आएगा। सो जनाब सुनिएगा। नाइट वॉचमैन आया, नहीं ये नहीं है, सॉरी वो वीडियो दूसरे मोबाइल में रह गया, मैं बहरहाल आपको सुना देता हूं। जनाब भारत ने कहा कि हम ये टेस्ट मैच इजीली जीतेंगे और 193 रन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है हमारे लिए, और हमारी बैटिंग लाइनअप इंग्लैंड से ज्यादा तगड़ी है। हम इस टेस्ट मैच को जीतकर एक स्टेटमेंट जारी करेंगे और इंग्लैंड उस स्टेटमेंट की वजह से फिर अगले 2 मैचेस जो हैं उनमें हमारे सामने खड़ी नहीं हो सकेगी। ये भारतीय मीडिया के ऊपर चल रहा था। और जो बाकी चीजें ये कह रहे थे उसमें इन्होंने यहां तक लिख दिया कि बेसबॉल खत्म हो गया, इंडिया ने बेसबॉल का कबाड़ा करके रख दिया। ये स्टेटमेंट्स थी भारतीय मीडिया की जानिब से। लेकिन फिर जनाब इंडिया जो है वो अपने जनाब जो बड़ी बड़ी बातें थी उनमें आकर फंस गया और इंग्लैंड जो है उन्होंने जोफ्रा आर्चर, उन्होंने यशस्वी जायसवाल की विकेट हासिल की। जायसवाल को आउट करने के बाद जो लेंथ है उसमें आर्चर जो है वो फंसे और ज्यादा आगे फेंकने की कोशिश कर रहे थे और वहां पर बाउंड्रीज जो है वो भारत को मिली और सेकंड विकेट जो है उसके लिए 36 रन एड ऑन किए इंडिया ने, केएल राहुल और जनाब जो करुण नायरा इनके दरमियान। अगेन भारतीय मीडिया ने कहा कि जनाब देखें बस जो विकेट गिरनी थी गिर गई, अब तो पंत की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं परेशान हो रहा था कि जनाब इनको पता नहीं है कि ये टेस्ट मैच के अंदर कब कोलैप्स हो जाए आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको आखिरी 30 रन भी जीतने के लिए चाहिए हो ना तो आपको अपने ऊपर गरूर नहीं करना चाहिए, लेकिन भारत और गरूर ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। इन्होंने गरूर किया और फिर जनाब ब्राइडन कार्स जो हैं वो जब बॉलिंग करने के लिए आए तो उन्होंने करुण नायर की विकेट आके हासिल की और करुण नायर जनाब बिल्कुल गेंद को लीव कर गए, लेकिन गेंद अंदर आती गई और ये इतना प्लम्ब आउट था कि केएल राहुल ने करुण नायर को कहा कि भाईजान रिव्यू वेस्ट मत करना, आप प्लम्ब आउट हो। फिर करुण नायर चले गए। करुण नायर के जाने के बाद आए शुभमन गिल कप्तान, जिन्होंने कहा था ग्रो सम बॉल्स, यानी कि दिल गुर्दा बड़ा करो। अब मैं जो एग्जैक्ट इसका मीनिंग बनता है वो तो आपके सामने नहीं रखूंगा, मैं आपको जनाब जो एक इजी वर्ड्स में कहा जा सकता है वो कहता हूँ, दिल गुर्दा बड़ा करें। आते साथ ब्राइडन कार्स ने कहा कि भाईजान आज तो आपको बताते हैं कि दिल गुर्दा होता क्या। इन्होंने ब्राइडन कार्स ने जनाब जो वे स्विंग है ना वो की, शुभमन गिल समझ नहीं पाए। इसके बाद जिस ओवर के अंदर शुभमन गिल आउट हुए उसमें एक जो इनिशियल डिलीवरीज थी वहां पर जो एज है उसकी भी अपील इंग्लैंड ने की और इंग्लैंड को कामयाबी मिली। लेकिन जब गिल ने रिव्यू लिया तो जो डिसीजन था वो गिल के फेवर में चला गया और भारत ने कहा कि देखें किस्मत हमारे साथ है। लेकिन फिर सेम ओवर के अंदर ब्राइडन कार्स जो हैं उन्होंने जनाब गिल साहब जो हैं उनको भी कहा कि निकले भाई साहब बहुत हो गया। और गिल के आउट होने के बाद नाइट वॉचमैन जो हैं वो आकाशदीप आए और आकाशदीप की जो एंट्री है ये जितनी ड्रामेटिकल है उतना ही उन्होंने जो क्रीज के ऊपर टाइम स्पेंड किया ना
वो भी ड्रामेटिकल है, क्योंकि जब ब्राइटन कार्स बॉलिंग कर रहे थे और सेकंड लास्ट ओवर जनाब जो दिन का बना, उसमें इन्होंने जनाब फिजियो जो है उसको कॉल कर लिया और फिर टेप्स लग रही हैं। अब मुझे भी पता है, आपको भी पता है, अगर आपने देखा है, और अगर नहीं देखा तो फिर समझ जाएं कि जनाब घुमन जो बता रहे हैं ना भैया कि टाइम किलिंग हो रही थी, और क्राउड जो है वो भी बू कर रहा था जनाब जो आकाशदीप थे उनको। लेकिन भारत में आपको पता है आकाशदीप की ये जो हरकत थी, इसको देखकर तो यही कहा गया कि देखें टैक्टिकली कितना बेहतरीन इंडिया खेला। हालांकि जब जॉक रैली ने कल रात किया था तो इन्होंने कहा कि भाईजान ये चीटिंग हो रही है। और फिर जनाब जब चौथी विकेट गिरी तो जोकर्स का ग्रुप जो कह रहा था कि हम स्टेटमेंट जारी करेंगे, उन्होंने क्या कुछ कहा जरा सुनिएगा, आपको मजा आएगा। आकाशदीप नाइट वॉचमैन आया। अच्छा। Why the hell are you giving him the strike यार? Last ball अच्छा, आकाशदीप इसकी ने इस बात से मुझे लग रहा है कि इसको क्रिकेट की समझ नहीं है। ओवर आकाशदीप ने फेस करा कार्स का, वो सरवाइव कर गया। अच्छा। फिर बेन स्टोक्स की बॉल पे लास्ट ओवर में लास्ट बॉल, पहली बॉल पे आपने सिग्नल ले लिया और आकाशदीप को स्ट्राइक दे दी। क्यों भैया? सारी बॉलें तो आपको खेलनी चाहिए। वो बोल्ड हो गया ना, वो कितना सरवाइव कर लेता आकाशदीप। मतलब केएल राहुल का ये था कि मैं ना आउट हो जाऊं। इतनी बुजदिली यार, तो 100 मार के आया, इतनी बुजदिली ओवर नहीं निकलेगा। पहली बात तो आकाशदीप को नाइट वॉचमैन भेज देनी चाहिए। 15 मिनट बचे थे, कोई एक ओवर तो बचा नहीं था। इतनी तुम्हारी हालत खराब हो गई, 58 फॉर 4 हो गए तुम। भजन आकाशदीप को भारत ने नाइट वॉचमैन भेजकर ना समझदारी की है। ये जोकर्स का ग्रुप कह रहा मैं इस चीज पर नहीं आऊंगा, क्योंकि अगर आकाशदीप की जगह पंत आता और जो फेज चल रहा था उस फेज में प्रेशर तो था, और प्रेशर में आप जनाब जो अच्छी गेंद है उसको भी हिट करने के लिए नहीं जाते कि कहीं दिन के इख्तितामी ओवर्स में या इख्तितामी लम्हात में आप विकेट ना गवा दें। और अगर केएल राहुल और पंत में से किसी एक की विकेट गिर जाती तो फिर तो भारत का मैच आज ही खत्म हो गया था। और आकाशदीप को भेजा भी इसलिए गया था कि आपने टाइम किलिंग करनी है। और फिर केएल राहुल ने जो स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा आकाशदीप को दी है ना, इसकी भी मेन रीजन ये थी कि मेन बैट्समैन आउट ना हो जाए। सो भारत ने यहां पर टेक्टिकली अच्छा खेला है, लेकिन अब कल का जो दिन होगा उसके आगाज पर आते साथ जो पहले 10 ओवर्स होंगे ना, वो मेनली मैच को डिफाइन कर देंगे। और चांसेस जिस तरह से बॉल की मूवमेंट हो रही है, तो भाईजान भारत के जो क्रिकेट फैंस है ना, उनके लिए ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि भारत ये मैच लूज करने की पोजीशन में आ चुका है। और भारत के हाथ से ये मैच जो इंग्लैंड की तारीख की 3rd क्लास टीम है भाईजान उन्होंने निकाल लिया। अब जाते जाते आपको पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बता दूं, शाहिन अफरीदी के बारे में कहा जा रहा था कि डिसिप्लिनरी इश्यूज हैं, जो मुझ तक इंफॉर्मेशन पहुंची थी उसमें भी कहीं ना कहीं ये रीजन शामिल थी। लेकिन अब ये खबर आई है कि शाहिन अफरीदी वेस्ट इंडीज टूर पर जो पाकिस्तान टीम खेलेगी उस टीम का हिस्सा होंगे, ज्यादा चांसेस यही हैं। जबकि बाबर और रिजवान को यह बोला गया कि राइट नाउ आपकी जो हमारे पास लड़के अवेलेबल है ना टॉप ऑर्डर में, उनमें जगह नहीं बनी। सो आपको जगह नहीं मिलेगी पाकिस्तान टीम में। जबकि शाहिन अफरीदी जो हैं उनकी वापसी वेस्ट इंडीज टूर पर होती हुई नजर आ रही है। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।